ठुला है पहला नंदिना के प्यार और मैं पूजा पडियार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और उठ तो हम कब के गए थे, लेकिन अपने अपने बिस्तर में बैठे थे क्योंकि बाहर धूप नहीं आई थी, हल्की सी आई थी जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। तो हम लोग बिस्तर में बैठे थे, सब अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और मम्मी लोगों ने तो अभी तक नहा भी लिया है। कल जो डेली पेंट करी थी मैंने वो अभी तक गिरी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थिक कलर लगाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे थे और पीछे की मिट्टी वगैरह दिख रही थी, तो इसलिए गाढ़ा कलर लगाया था और वो अभी तक सूखा ही नहीं है। तो मैं पता नहीं कब बनाऊंगी और कब हम घर जाएंगे। क्या था और इसमें देखो बिल्ली अपने पंजे छाप के चली गई और कल सबसे पहला पैर इसमें दीक्षा ने रखा था। तो अभी यहाँ पर सब बैठ के आग सेक रहे हैं, धूप भी सेक रहे हैं और आग भी सेक रहे हैं। और मेरे को क्या मिला देखो, फिर से मैं आज पिनाने डालूंगी इसके अंदर और मस्त खाऊंगी। मुझे ये भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उबले हुए से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मस्त और किसी को खाना है तो डाल लो अपने लिए, मैं अपने हिस्से में से नहीं दूंगी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं घर वापस क्योंकि सारा काम हो ही गया है। और तो ना हम लोग यहाँ सामान समेट रहे हैं क्योंकि ये पेंट जो बचे हुए होते हैं ना, मुझे वॉल पेंटिंग में काम आते हैं। तो ये रखे हैं स्टेनर और ये जो पेंट जिनका कोई यूज़ नहीं हुआ, कुछ नए डब्बे भी बचे हैं जो रिटर्न कर देंगे और कुछ मेरे काम आ जाएंगे जो खुले हुए हैं पेंटिंग करने में। मेरे घर के आधे से ज़्यादा लोगों को शिकायत है कि मैं दूध नहीं पीती हूँ और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्हें पता है कि मैं दूध दही कुछ नहीं खाती हूँ, तो वो ये देख लो आज मैंने इस हफ्ते पूरा गांव में दूध भी पिया है और दही भी खाया है बराबर गुड़ के साथ। अभी ना कुछ ये सुबह उठ के मैं ये ओपन कर रही थी, थोड़े बच गए थे, अभी बस लास्ट वाली लेयर बची है, ये कर रही हूँ। और यहाँ पर अम्मा लोग और चाची लोग सब लोग जंगल गए थे, लकड़ियाँ लेकर आए वहाँ से और यहाँ पे बैठ के सबका चाय पानी चल रहा है। सब लोग लकड़ियाँ लेके आ गए हैं। तो ये लास्ट मेरा एपन बचा है, बस संधारे बना रही थी मैं अभी और हमारा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। बस डेली बची है जो सूखी नहीं है, बट मेरे को रिंकान से भी काम के लिए फ़ोन आ रहे हैं। तो ये वाली जो डेली है सूखी भी नहीं है अभी और पीछे वाली डेली में भी हमने पेंट नहीं किया है। तो हम वो सोच रहे हैं कि जब हम बरसी के टाइम पे आएंगे, कुछ 5-10 दिन पहले आ जाएंगे, तो वो मैं तब करूँगी क्योंकि तब तक तो चाची पता नहीं कितनी बार अंदर लीपेगी और वो ना मिट्टी उसके ऊपर आ जाएगी। तो हमने सोचा कि उसे हम बाद में करेंगे और अभी ये वाला काम सारा हमने निपटा दिया है। एक लास्ट रूम बचा था पेंट करना, उसका दीक्षा अंदर पेंट कर दिया है। तो आज इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे खाना वाना खा के भीमताल वापस। सब लोग लकड़ियाँ साट के आ रहे हैं और इसको देखना इतना गुस्सा आ रखा है। हाँ मार खाएगा मार। और अब हमारा घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। एक बार बिफ़ोर आफ्टर ज़रूर देखना आप और बताना कि कैसा लग रहा है। और यहाँ सब अम्मा लोग आए हैं लकड़ियाँ सार के, चाची उनके लिए चाय लेके आई है और बिस्किट वगैरह मम्मी दे रही है। कितना दुष्ट है, कैसे किया है किरण के हाथ में। देखो तो इन दोनों लड़ाकुओं को जरा, फेंक के मार दूंगी। अच्छा अंकल जी जरा आप दोनों को अपनी एक एक उतार के फेंक के मारो इक्वल हो जाएगा। अंकल जी ये देखो, अब चचा हमसे अंकल जी में आ गई। तो अभी हमारा यहाँ पे जाने की तैयारी हो गई है। तो मैं सारा काम ख़त्म हो गया है और अपना अभी सूटकेस पैक कर रही हूँ, अपना सारा सामान रख रही हूँ उसमें, क्योंकि सब बिखरा पड़ा था, कहीं पेंट वाले कपड़े, कहीं घर पहनने के कपड़े
तो यहाँ पे जो अभी के ज़रूरत के कपड़े हैं वो मैंने साइड कर दिए हैं, जो मैं जाते टाइम पहनूंगी। और अब जाऊँगी मैं सीधे लंच करने, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मम्मी ने अपना सामान कर लिया है ऑलरेडी पैक। अब हम खा रहे हैं यहाँ पे भात दाल, और इतनी चालू है ना, उसमें मिर्ची पीस के मेरे को खिलाने में लगी है। सोच रही है कि मेरे को इतना दिमाग ही नहीं है, कह रही है मैंने तेरे लिए एक स्पेशल बाइट बनाई है, लेकिन तेरा प्लान फेल हो गया। और यहाँ पे अभी अम्मा का देखो कितना कारभार हो रखा है, जितने लोग भी लकड़ियाँ सार के आए हैं, और वो अम्मा यहाँ पे उसकी गठरी लगा रही है। और ये हमारे पीछे वाला चूल्हा है, जब ज़्यादा लोगों का कुछ प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर खाना बनता है। वही तो, अगर ये काम नहीं करेगी तो ये नहीं जाएगी। और यहाँ पता नहीं कौन सा कबाड़ी, अपने कबाड़ वाला यहाँ अपना कबाड़ छोड़ के गया है। ऊपर आने के लिए आम गई उछा नाती नहीं टीन। अब यहाँ आम के इतु ताव आ रो मेरे पिनालू पक गए। ये छोटू पिनालू, ये पुटकिया है, पुटकिया मत कर यार, अभी मत दिखा पुटकिया है। अब जाके फंसी मछली, सुबह से बच रही थी सबसे काम करने से, और अब फंस गई। यहाँ लकड़ियाँ आने में लगी हैं, तो यहाँ पे और भी आम लोग जो है वो लकड़ियाँ लेके आए हैं, और हम लोग बैठ के नहा धो के यहाँ पर धूप सेक रहे हैं, और अभी जाने की तैयारी करेंगे। हाय गीता, गीता हमारे लिए पिनालू लेके आई है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पिनालू पसंद है, अम्मा ने भेजे हैं। अब हम यहाँ पे ना गांव जाने के लिए माल्टा और संतरे इकट्ठे कर रहे हैं, और मैं झड़ा के आई हूँ काट के, और किरण उसको इकट्ठा कर रही है। ये देखो मैंने क्या किया ना, हाइट लंबी नहीं है बहुत ज़्यादा, ये पेड़ों के बराबर, तो फिर हमने ना ये पाइप में दराती अटकाई है और इससे तोड़े। और खूब सारे ना इकट्ठे भी कर लिए हैं। और ये ना अम्मा ने हमारे लिए धनिया तोड़ के रखा है जाने के लिए। अम्मा लोग तो बाद में आएंगे, हम आ जाएंगे पहले। अब वहाँ चली गई माल्टा तोड़ने, यहाँ से मैंने पर्सनल आई तोड़ी थी। और ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा नौला है। यहाँ पे बचपन में बहुत मस्ती करी है हमने। और ये सब हमारे खेत है, इधर को यहाँ भी खेत है, यहाँ भी हैं, और उधर साइड को भी है। वहाँ चाचा लोग अभी ट्रैक्टर से खेत की वो करने गए हैं, खेत खोदने गए हैं, मतलब ट्रैक्टर से। लब्बू, चाची, मम्मी और अंकल जी। और ये देखो मैंने यहाँ से संतरे तोड़े थे अभी। ये हमारे सुंदर सुंदर घर है। तो हमने ना इतने ढेर सारे संतरे माटे और नींबू इकट्ठे कर लिए हैं भीमताल ले जाने के लिए। इसमें से थोड़े किरण लेके जाएगी आंटी के लिए, और थोड़े मौसी के लिए भेजने हैं, और थोड़े हम रखेंगे। और ये किरण ना वो जमीर उठा के लाई है, क्योंकि उसकी भाभी बहुत खाती है, शायद इतना खट्टा खाती है कि उनको इन सब से भी असर नहीं करता है। यहाँ पे ये फ़ोटोज़ लगी हैं, ये दादाजी का है, ये चाची के पापा का है, और ये हमारे पिताजी का है। एंड आज शायद सफाई वगैरह की वजह से मालाएँ निकाल रखी हैं, अभी वापस लगाएंगे। एंड ये कमरा भी हमने इस बार ब्लू से ग्रीन कर दिया, और यहाँ किरण ने गंदे से एपन बनाए थे, इसलिए मम्मी ने वापस पेंट कर दिया है। और ये हमारे घर का पिछला हिस्सा है, इसका भी सारा काम हो गया है, बस इस देली को छोड़ के। ये देली मैं आके करूँगी जब बरसी के टाइम पे आऊँगी। और ये वॉशरूम और बाथरूम है, यहाँ पे सब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है। और ये हमारा हौज है पुराना, इसमें पापा मछलियाँ डाला करते थे। माल्टा के पेड़ हो रहे, नींबू के तो सब काट दिए हैं। और ये वो लकड़ियाँ हैं जो बरसी के लिए बनी हैं, आधी आ गई हैं, आधी धीरे धीरे औरतों को जब जब टाइम होता है अम्मा लोगों को, तब आके इसमें रखती जाएंगी। इस तरफ का भी सारा पेंट हो गया था, ये साइड वाली साइड है। और अभी बहुत सारी अम्मा लोग आए हैं मम्मी से मिलने।
दीक्षा सबके लिए चाय लेके आई है अभी। इसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे। गंजा का दे रे तुझे इसने। अम्मा बाय बोल के हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर सब चाची लोग हमको छोड़ने आए हैं और ये दीक्षा के बाल काट दिए मैंने आज। तो यहाँ से सबको बाय बाय बोल के हम जाएंगे घर को। लब्बू कब आएगा? अम्मा और लब्बू एक साथ आएंगे। जीते रहना, बाय। हाय कीड़ी। तो अब हम चल दिए हैं यहाँ से सीधा जुगली बाग जाएंगे और पीछे हो जाएगी। हाँ, अब हम जा रहे हैं सीधे ऊपर और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे घर। आज दीदी तो कितना इंतज़ार कर रही होगी, ये कब आएंगे करके, उसका मन नहीं लग रहा होगा। हाँ, और मौसी भी कह रही है जल्दी आओ, यहाँ खाली खाली लग रहा है। और बूबू हमें छोड़ने आ रहे हैं। तो फिर मस्त रहा गांव का सफ़र और इतने दिन काम किया, मज़ा आया। गांव के काम करने में मज़ा आता है। और अब घर जाके नहीं करूँगी हाँ मम्मी। जैसे कल हमारे यहाँ लकड़ियों की मदद लगी थी ना, वैसे यहाँ आज किसी की पर्स की मदद लगी है। पर्स यानी कि गोबर की। यहाँ सारी औरतें मदद में आ रही हैं। तो पूरे गांव में ना आजकल ऐसे ही स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है ना, वो अपने बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को लीज़ पे दे देते हैं और वो लोग लगाते हैं। तो बूबू ने भी लगाई है, ऐसे बूबू ने तो खुद ही लगाई है। और नीचे को कभी में जाना होगा तो वहाँ जहाँ गांव है ना, वहाँ तो बहुत ब्लूबेरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, कीवी ये सब। हाँ, सपना ही था, फिर होगी क्यों नहीं होगी? क्या क्या हो गया दुनिया में। बूबू से कह रही है आशा ही जीवन था ना। बूबू से कह रही है आपकी गांव की जो रोड है ना, अगर यहाँ कोई गाड़ी 5 साल चलने वाली होगी तो वो 2 ही साल में पहुँच जाएगी। कुछ बहुत साल पहले ना, 15-20 साल पहले ये हमारी दुकान हुआ करती थी जिसमें चैनल लगे हैं। और यहाँ से पैदल जाने का रास्ता था। यहाँ से हम लोग नीचे को पैदल जाते थे यहाँ से। और ये दुकान थी हमारी। और जब वो रोड नहीं कटी थी तो यहाँ से हम पैदल जाते थे। अब यहाँ दुकान है, ये रिलेटिव भी हैं, चाचा लोग, उनकी दुकान है। और यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। हाँ, धूल। और अभी गाड़ी में हो रही थी धूल, तो हमने थोड़ा सा इसको साफ कर लिया है। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है, लेकिन जितने दिन से यहाँ खड़ी है ना, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं हो रही है। और बूबू, मम्मी, किरण लोगों ने गाड़ी की डिग्गी में सामान भी रख दिया है। इसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे घर। तो अभी हम लोग सबको बाय बाय बोल के, बूबू जो हमें छोड़ के आए थे उन्हें भी पैलाक वगैरह बोल के निकल गए हैं भीमताल की तरफ वापस। आते टाइम भी खुशी थी गांव आने की, और अब जाते टाइम भी खुशी है घर जाने की, क्योंकि दीदी लोगों की इतने दिन से बहुत याद आ रही है। दीदी को देखने जैसी लगी है, और अभी तो उसका टाइम ही ऐसा है कि मन करता है बार बार उसको देखने का। और मौसी भी है, जीजू भी हैं। अब तो जीजू भी आ गए थे कब का। तो अब आज जा रहे हैं हम भीमताल। अभी बहुत जोर की भूख लगी है, तो शहर फाटक में रुकेंगे, भैया की पकौड़ियाँ खाएंगे। वो हर बार हम एक ही शॉप पे खाते हैं, और वो भैया बहुत मस्ती करते हैं कि पेट भरा नहीं भरा और खा लो। तो वहीं जाएंगे। दीदी के लिए भी जलेबी लेके जाएंगे, क्योंकि उसे यहाँ शहर फाटक और पहाड़ पानी की जलेबी पसंद है। मोटी बनाते हैं बहुत, और बिना कलर के बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी भी होती है।
क्या हुआ आज? तो सब लोग पूछते हैं मुझसे कि आपका गांव किस तरफ है। हमारा गांव है देवीधुरा वाली रोड में। ये है देवीधुरा को कट जाती है और यहाँ से हमारा बस 6-7 किलोमीटर ही गांव है। यहाँ से हम टर्न हो गए भीमताल वाली रोड में। ये देखो अल्मोड़ा भीमताल हल्द्वानी हमारा गांव। यहाँ से टोटल है कुछ 62 या फिर 65 किलोमीटर के आसपास भीमताल से हमारा गांव। और जो मैंने रोड आपको दिखाई थी पीछे वो देवीधुरा को जाती है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे, जिसे पता होगा देवीधुरा कहाँ है। जहाँ ये नॉनवेज लवर यहाँ पे खा रही है भुटवा। इसने अपने लिए ऑर्डर किया है। इसका ना गांव में मन नहीं लग रहा था बिना नॉनवेज के। पहले इसने टेस्ट किया कि कैसा है और ये बोल रही है कि बहुत अच्छा है। तो हमने जीजू के लिए भी पैक करवा लिया और इसके लिए भी। और ये खा रही है नूडल्स और मोमोज खा रहे हैं। हाँ भैया। और मम्मी को गाड़ी के अंदर बैठा के आए हैं क्योंकि मम्मी बाहर का कुछ नहीं खा सकती अभी। तो मम्मी गाड़ी के अंदर बैठी है, कह रही है कि बाहर ठंडा हो रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ। तो फिर हम खाना खा रहे हैं अभी, उसके बाद फिर वापस निकलते हैं। देखो दीदी पहला जिंदा है, ठीक है गुलू, और ये भी ठीक है। मेला नरुआ दीदी ये ना सुंदर बेटू। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। इतनी जगह रुकते रुकाते और इसकी इतनी मशक्क़त के बाद ये तो हमसे कब से कह रही थी घर चलो घर चलो। और क्या एक दिन तो मुझसे लड़ने लग गई कि मैं आज जा रही हूँ। इसको हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर करके रोका है। तो आज जब इसने मटन खाया तब कह रही है कि अब मैंने आज 31st मनाया है और घर जाके बिरयानी खाऊंगी। मेरी दीदी को फ़ोन करके कह रही मेरे लिए बिरयानी मंगा। देखो आज हमारे पास मोती की जगह डेजी है। कितना क्यूट लग रहा है ना। एक पुच्चा तो गायब है अभी। ये है पहाड़ की बिना कलर वाली जलेबी। दिखने में तो फीकी सी लग रही है लेकिन होती बहुत अच्छी है। दीदी को तो बहुत अच्छी लगती है इसलिए लेके आए हैं। हम ना अपने लिए वहाँ से इतने सारे ग्लव्स लेके आए हैं ताकि हम वॉल पेंटिंग में काम आएंगे, क्योंकि ये ना कपड़े के नहीं है, थोड़ा सा कपड़ा है इसमें, बाकी ये प्लास्टिक टाइप कुछ मटेरियल है। हमने देखा कि वहाँ गाँव की औरतें सब इसी से गोबर वोबर डाल रही थी और सारा काम इससे कर रही थी। तो इसका मतलब हम इसे वॉल पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने दिमाग लगाया और औलाद मम्मी हमसे भी ज्यादा प्यार करती है इससे। इसका बटाटा बच्चा डर रहा है वो अभी आपसे, नहीं पहचान रहा है। मम्मी कभी हमको प्यार किया ऐसे? बिना प्यार करे ऐसे वो जीभ खाना खा के। खतरनाक बात बताऊं? कितने सारे लोग हंसेंगे इस बात पे। मैं जब छोटी थी मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाती थी। जब मैं 1st-2nd क्लास में पढ़ती थी तब तक मम्मी अपने मुंह से चबा के और ऐसे निकाल के मुझे खाना देती थी ना, मैं तब भी नहीं खाती थी। मम्मी नहीं, मम्मी कहती है मैंने बहुत बड़े होने तक ऐसे ही खाना खाया है। तो पता है मैं जब तक मम्मी चबा के अपनी जीभ की टुक्की में ऐसे रखती थी ले अब खा ले, तब मैं मम्मी के मुंह से खाना खाती थी। पता है ऐसा बताती है मम्मी मुझे कि तू बहुत बड़ी होने तक खाना ही नहीं खाती थी जब तक मैं तुझे अपनी जीभ में चबा के नहीं देती थी करके ले खा ले, तब मैं मम्मी की जीभ से डायरेक्ट ऐसे खाना खाती थी। जीजू जीजू पहला। अभी मौसी ने रोटियां बनाई और दीदी यहाँ पर खा रही है बैठ के मंडवे की रोटी आग में सेक कर, और इसकी फेवरेट सब्जी जो गांव से बन के आई है। आज तो इसकी आत्मा तृप्त हो गई होगी। और मैं यहाँ पर अपने गांव से लाए हुए सारे कपड़े सेट कर रही हूँ। और ये कीली मकौड़ी बैठी है, आशिकी में लगी है। पिच्चा नखरीला। गांव से आके अपनी सारी अलमारी भी सेट कर दी है। हाँ, और ये किड़ी के लिए अलग से 2 कॉर्नर छोड़े हैं क्योंकि इसका आधा घर तो यही है। देखते ही अपने यहाँ कितने कपड़े सजा के रखती है। देखो
तो अभी बज रहे रात के 11:30 और हम लोग घर पे पहुंच गए थे। घर आके हमने सारे अपने धोने वाले कपड़े अलग और जो साफ कपड़े थे उनकी सेटिंग अलग और सारी चीज़ें करी और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी तक मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी क्योंकि सुबह क्या होता है, कभी देर में उठती हूँ, कभी रात में काम करती हूँ और कभी सुबह सुबह कहीं भागना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग एडिट करके रख देती हूँ। तो मैंने व्लॉग एडिट कर लिया था और सारे काम निपट गए थे। मम्मी लोगों ने खाना भी खा लिया था। आज मैंने डिनर नहीं किया क्योंकि वो शाम को ही नूडल्स वगैरह खाए थे वहाँ, तो उसके बाद से पेट भरा हुआ था। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे सच्ची बताऊँ तो बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं व्लॉग्स को लेकर। मैं वो अपनी स्टोरी में पोस्ट ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छे से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे काम से टाइम मिलेगा तो मैं रोज़ डेली व्लॉग ज़रूर डालूँगी। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट। मैं तो गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब सो जाऊँ। वैसे मुझे एकदम से बेड पे जाके नींद नहीं आती है क्योंकि आज मैंने कुछ पेंटिंग का काम नहीं किया है स्पेशली इसलिए, तो मुझे चैन तभी आता है कुछ पेंटिंग का काम कर लेती हूँ ना, तो एक सुकून मिलता है कि यार चलो आज मैंने कुछ तो काम किया है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।